मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 5 फरवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डस्टेड अपोलो इज सीन इन न्यूज, इट इज अ डैश। डस्टेड अपोलो जो है रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, ये क्या है? ऑप्शन ए इज अ बटरफ्लाई, ऑप्शन बी इज अ स्टार, ऑप्शन सी इज अ रैबिट एंड ऑप्शन डी इज एन अ फिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सोर्स। सो यहाँ पर हेडलाइन है डस्टेड अपोलो साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल से चंबा। तो डस्टेड अपोलो क्या है? एक बटरफ्लाई है जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। बहुत ही रेयरली, बहुत ही एक ये चीज कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत वहां पर हिमाचल के चंबा में कभी भी देखी नहीं गई है। तो ये जो बटरफ्लाई है ये रिसेंटली पहली बार फोटोग्राफ की गई है और इससे जो बटरफ्लाई है ये बहुत ही इन्वायरमेंट में अच्छी बायोडाइवर्सिटी का, फ्लरिशिंग बायोडाइवर्सिटी का एक साइन है। तो इससे देखा गया ये चीज जो कंजर्वेशनिस्ट है या एनवायरमेंटलिस्ट है वो बोल रहे हैं कि इसका जो साइट करना हिमाचल के चंबा की अच्छी बायोडाइवर्सिटी का एक साइन है। ये जो बटरफ्लाई है ये सितंबर 2023 में देखी गई थी, लेकिन रिसेंटली न्यूज में थी। कहाँ पर? मनी महेश लेक है चंबा में, वहां पर। और उसके बाद ये जो डस्टेड अपोलो के बारे में सारा स्टडी किया गया। इस बटरफ्लाई की जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर मिलती है देखने को, तो ये लद्दाख से लेकर वेस्ट नेपाल के रीजन में 3500 टू 4800 मीटर्स की हाइट पर इनर हिमालयज में देखने को मिलती है। बहुत ही रेयर है और कभी भी हिमाचल प्रदेश में नहीं देखी गई है, तो इस वजह से ये न्यूज में थी। आपको ये ध्यान रखना है कि डस्टेड अपोलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए दैट इज बटरफ्लाई इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू होम। जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा अपना किसको देते हैं? ऑप्शन ए इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हैं। रिसेंटली पंजाब के जो गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने रिजाइन किया है, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। तो जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, जर्नली वो 5 साल की टर्म के लिए और उस पद पर रहते हैं। लेकिन ये जो 5 साल की उनकी अवधि है या उनकी टर्म है, ये फिक्स नहीं होती। प्रेसिडेंट है जो, वो उससे पहले भी उनको अपनी पोजीशन से जो है रिमूव कर सकते हैं। जो गवर्नर है इनको एजेंट ऑफ द सेंटर भी बोला जाता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको अपॉइंट करती है। लेकिन ये खुद भी रिजाइन कर सकते हैं कभी भी, रेजिग्नेशन लेटर अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देकर। गवर्नर जो है 5 साल की टर्म से ज्यादा टाइम भी रह सकते हैं, जब तक कोई अगला गवर्नर, नेक्स्ट उनके जो सक्सेसर है, वो चार्ज अज्यूम नहीं करते। इसके अंडर आइडिया क्या है? क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर ये है कि हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए और वो पद जो है कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। तो जब तक नेक्स्ट गवर्नर जो है उस पोजीशन को नहीं होल्ड करेंगे, तो चाहे फॉर्मर गवर्नर की 5 साल की टर्म खत्म भी हो जाए तो भी वो ऑफिस में रहते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ any state has to seek a vote of confidence in the legislative assembly in how much time? किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो सीख करनी पड़ती है लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने टाइम में? ऑप्शन इज 1 month, ऑप्शन बी इज 2 months, ऑप्शन सी इज 3 months एंड ऑप्शन डी इज 6 months। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी सोर्स। रिसेंटली जो झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे हेमंत सोरेन, वो उन्होंने उनकी जगह पर जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वो पद संभाला है। तो जो कोर्ट है, जो अदालत है, उन्होंने हेमंत सोरेन जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे झारखंड को, उनको परमिशन दे दी है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अटेंड कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। स्टैटिक जो पॉइंट्स होते हैं उनकी, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल एग्जेक्टिव है और वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हेड भी है। आर्टिकल 164 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं
और हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है कि हम किसी पर्सन को सिलेक्ट करें एज अ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है ये किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के जो किसी भी हाउस का स्टेट के, यानी कि अगर कोई स्टेट का जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लेजिस्लेशन है वो बाई कैमरल है, वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर भी है और स्टेट काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो दोनों में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। सिमिलरली जैसे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। तो उनको जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो विद इन वन मंथ जो है वो करनी पड़ती है। यानी कि अगर किसी भी इंसान को गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, वो उनको 1 मंथ के बीच में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक करनी पड़ती है। वैसे तो जो भी पार्टी मैक्सिमम वोट्स जिनको मिलती है, मेजोरिटी पार्टी होती है, उन्हीं के लीडर को जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी सिक्योर ना करे तो उस टाइम पे गवर्नर अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर जो पार्टीज है वो एक साथ आकर किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि हम इसको अपना चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। सो अगर गवर्नर खुद की अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाते तो वो लार्जेस्ट पार्टी या फिर कोलिशन पार्टी का जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर उसको अपॉइंट करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, और उनको 1 मंथ के बीच में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो सीक करनी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? ऑप्शन ए इज कर्नाटका, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज तेलंगाना, ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिफेंट को रिसेंटली केरला में कैप्चर किया गया था, लेकिन जब वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर किया गया तो देखा गया वो डेड था, इस वजह से ये न्यूज में है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन की। जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? कर्नाटका में। यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं पे मेंशन, ये रहा बांदीपुर इन कर्नाटका। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व वगैरह होते हैं बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, और अगर कोई न्यूज में है तो उसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 विल बी कंडक्टेड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 जो है ये भारत के कौन से राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश में कंडक्ट करवाई जाएगी? ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज तेलंगाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स जो है ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वायु शक्ति। कहाँ पर? जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, वहां की पोखरन रेंज में 2024 में। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के साथ कुछ ज्वाइंट ऑपरेशंस भी दिखाए जाएंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिकोंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मिकोंग रिवर जो है वो कौन से देश में से नहीं जो है फ्लो करती है, नहीं कहां से पास करती है, कहां से पास नहीं करती है, नॉट पूछा गया है। ऑप्शन इज चाइना, ऑप्शन बी इज म्यांमार, ऑप्शन सी इज थाईलैंड एंड ऑप्शन डी इज इंडोनेशिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मिकोंग रिवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की। मैंने जो भी मेरे को लगा कि जिस पिक्चर में आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी होगी वो ढूंढकर यहाँ पर लगाई है। अगर आपको स्टिल नहीं क्लैरिटी, आप गूगल पर या अपनी बुक्स में कहीं पे भी मिकोंग रिवर के बारे में और अच्छे से मैप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिवर है, मिकोंग रिवर है, ये चाइना, यहाँ पर है चाइना, तो यहाँ से उसके बाद म्यांमार जिसको बर्मा के नाम से यहाँ पर लिखा गया है, देन लाओस, उसके बाद थाईलैंड, देन कंबोडिया, देन वियतनाम, इनसे पास करती है मिकोंग डेल्टा। उसके बाद बनता है तो ये उसके बाद साउथ चाइना सी में पानी ड्रेन कर देती है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए थी, लाओस में एक टाउन है लुआंग प्रबांग नाम का, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वो खतरा फेस कर रही है यूनेस्को स्टेटस लूज करने का। क्यों? क्योंकि मिकोंग रिवर पर, मिकोंग नदी पर एक डैम प्रोजेक्ट की बात चल रही है। मिकोंग रिवर जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री होती है अलग अलग देशों की जो बाउंड्री बॉर्डर से पास करती है साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि तिब्बत के ग्लेशियर में इसे वहां से ओरिजिनेट होती है और साउथ चाइना सी में अपना पानी ड्रेन करती है। जो ये रिवर है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम यहाँ से पास करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी दैट इज इंडोनेशिया इज द आंसर।
और मेकोंग जो है इंडिया में से भी नहीं पास करती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द घर पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। घर पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ऑप्शन बी इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन सी इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ऑप्शन डी इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर पोर्टल जो है, घर की क्या फुल फॉर्म है? गो होम एंड रीयूनाइट। ये पोर्टल जो है ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है डिजिटली मॉनिटर करता है और ट्रैक करता है अगर कोई भी बच्चा जो है वो सपोज उसकी किडनैपिंग हो गई, रिस्टोरेशन करवानी है, रिपेट्रिएशन करवानी है, घर से चला गया कोई बच्चा, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग एनसीपीसीआर एपेक्स बॉडी है बच्चों के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसका एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं। ये जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेजेंट की जाती है हर साल एनुअली, सालाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Catalonia has declared a state of emergency. It is located in which continent in world? कैटेलोनिया जो है इसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है, ये दुनिया में कौन से कॉन्टिनेंट में है? ऑप्शन इज एशिया, ऑप्शन बी इज यूरोप, ऑप्शन सी इज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज अफ्रीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेलोनिया की लोकेशन दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेलोनिया जो है ये स्पेन में है, एक ऑटोनोमस रीजन है स्पेन का। कैटेलोनिया ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्स्ट ड्रॉट होता है, सोका, वो वहां पर फेस किया जा रहा है। जो कैटेलोनिया है इसको फ्रांस से पायरनीज माउंटेन रेंज है वो सेपरेट करती है। ये माउंटेन रेंज का आपको नाम ध्यान रखना है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ये है, ये फ्रांस है इधर और ये है कैटेलोनिया, तो इनको आपस में सेपरेट करती है पायरनीज माउंटेन रेंज। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज यूरोप। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस